Good morning 8th class. How are your studies going on? पढ़ रहे हो ना सब बच्चों? Good. पढ़ाई शुरू कर दिए, बहुत अच्छी बात है. So coming back to our today's lesson, we were doing constitution, main features of constitution. We have already done 2 features. कौन से हैं? The written and lengthiest constitution, and yesterday we did पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. आई होप दोनों फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. गुड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द थर्ड फीचर, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉइंट, let me make you clear what is the meaning of federal and what is the meaning of unitary. Our constitution is federal in structure and unitary in spirit. Federal का मतलब होता है बच्चों, federal या federalism, federation, इसका मतलब होता है कि जो हमारी administrative powers हैं they are divided between central government and state government. मतलब देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं. देर आर 2 levels of government in the country. One is central government and the another one is state governments. देश एक पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है, फिर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स और उन स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है. दोनों के पार्ट्स अलग अलग होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अलग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के. ये कहलाता है फेडरेशन, फेडरलिज्म या फेडरल. फेडरल वर्ड का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. समझ में आया? फेडरल का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं और कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर है. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बट यूनिटरी इन स्पिरिट. लेकिन जो उसकी आत्मा है, सोल है, दैट इज यूनिटरी. इंडिया इज वन, दो इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स, लेकिन जो बेस है उसका दैट इज वन. क्या है ये अभी हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर. आई टोल्ड यू जस्ट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर. There are 2 levels of government. In the words of Mr. G. N. Joshi, the Indian Union exhibits all the normal characteristics of a federation. आगे जब आप 10th में आओगे तो वहाँ हम फेडरेशन के फीचर्स भी पढ़ेंगे, वो डिटेल में वहाँ समझेंगे. अभी के लिए आपको बस इतना समझना है. और देखो, इंडिया के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज़ किया गया है? दैट इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या नाम दिया गया है? दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो द इंडियन यूनियन शोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिबिट्स? शोज ऑल द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरेशन. वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज फेडरेशन है, सारे बड़े बड़े जो भी कंट्रीज़ हैं दे आर फेडरेशन, क्योंकि सब स्टेट्स में डिवाइडेड हैं. तो जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक फेडरेशन के, वो हमारी इंडियन यूनियन में भी हैं. अब देखो क्या क्या है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव रेड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. वो है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अ डुअल पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी है. हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट, जो इंडिया पर रूल करती है. एंड वी हैव सो मैनी स्टेट्स ऑल्सो. हाउ मैनी स्टेट्स? 28 स्टेट्स. तो वो डिवाइडेड है, यूनियन टेरिटरीज हैं. सो पावर्स इज डिवाइडेड, अ ड्यूअल पॉलिसी. और पावर्स किस किस के बीच में डिवाइडेड है?
जो नेशनल गवर्नमेंट है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट also had certain powers. So there is a very clear cut division between central government and state government. Although the Indian constitution is federal in structure. तो ये तो हो गया फेडरल, है ना, डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड state government, and certain powers are also given to Supreme Court, that is federal in structure. It has made the central government so powerful. लेकिन भाई पावर्स तो डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी मोर पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. नॉर्मल टाइम्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट डज इट्स वर्क एंड स्टेट गवर्नमेंट्स डू देयर ओन वर्क. लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें पावर्स को, तो more powers are given to the central government. That it has been pointed out that it has become almost unitary in essence. लेकिन अगर हम ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, डिवीजन ऑफ पावर, पावर तो डिवाइड हो गए, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है. बट इफ़ वी कंपेयर दोज पावर्स, तो वहाँ हम देखेंगे कि मोर पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हुए भी क्या बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है. तो ये दोनों फीचर्स हैं. फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स तो है, बट मोर पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उसको यूनिटरी भी बनाता है. और ये कब होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी. नॉर्मल टाइम्स में सब अपना अपना काम करते हैं, बट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब देश पर कोई खतरा हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो, ड्यूरिंग इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन डू अवे विथ, डू का मतलब हटा देना, अपने हाथ में ले लेते हैं प्रेसिडेंट, डू अवे विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड अज्यूम ऑल इट्स पास. मान लीजिए किसी स्टेट में कोई इमरजेंसी है, गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग इट्स वर्क प्रॉपरली, किसी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है या कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो स्टेट में. वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट सब अपना अपना वर्क करती हैं, बट इफ़ प्रेसिडेंट फील्स दैट देयर इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन इन एनी स्टेट, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो उस स्टेट गवर्नमेंट को हटा दें, सस्पेंड कर दें, रिमूव कर दें और उसके सारे पावर्स अपने हाथ में ले लें. तो ये हो गया यूनिटरी, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया, सेंटर. प्रेसिडेंट कहाँ वर्क करते हैं, सेंटर में. तो प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर्स हैं, लेकिन कब, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी. अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, देन प्रेसिडेंट कैन टेक अवे ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट. ये तो आपको पता होगा, एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नर and that governor is appointed by the president. तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो थ्रू गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है स्टेट गवर्नमेंट पर. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट अलोन एंड नॉट बाय एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट. है ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसका नाम है, स्टेट. आप स्टेट गवर्नमेंट बोलो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है. कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकती. गवर्नर अपॉइंट करने का सोल राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास. तो गवर्नर इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट. तो ये भी एक कंट्रोल है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पर. अगेन, no province can withdraw from the federation. See, Indian Federation, Union of States. How many states are there now? 28 states and 9 union territories. अब तो ये हो गया ना? Yes, 28 states and 9 union territories. अगर कोई स्टेट कहे नहीं हमें इंडियन यूनियन में नहीं रहना है, नहीं कह सकता. No state has this power. उसे इंडियन फेडरेशन का पार्ट बनकर ही रहना पड़ेगा. सो दिस इज इट. नो प्रोविंस कैन विड्रू फ्रॉम द फेडरेशन एंड फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. नो चिल्ड्रन, एवरी स्टेट ऑफ इंडिया
has to follow the Indian constitution. They cannot make their own constitution. तो ये कहीं ना कहीं सेंटर का कंट्रोल है स्टेट्स पर. तो डिवीजन ऑफ पावर होते हुए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनिटरी है इन एसेंस. स्पिरिट यूनिटरी है. डिवीजन ऑफ पावर, फ्रीडम दे रखी है स्टेट्स को, लेकिन उस फ्रीडम पर किसका कंट्रोल है? स्टेट के ऊपर किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नज़र रखती है हर स्टेट पर. तो दैट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. According to Dr. B.R. Ambedkar, the framer of our constitution, father of our constitution, according to Dr. Ambedkar, the union is not strictly a federal polity, but a quasi-federal polity. Quasi का मतलब होता है हाफ. पूरी फेडरलिज्म नहीं है कि पूरी फ्रीडम दे दी स्टेट्स को, तुम्हारी मर्जी है जो करो. नहीं, ऐसा नहीं है. फ्रीडम दे रखी है, ठीक है, अपना अपना काम करो, बट ये पूरी कंप्लीट फ्रीडम नहीं है. इट्स क्वेजी फेडरल, हाफ फेडरल है. फ्रीडम भी दी गई है स्टेट्स को, लेकिन किसका कंट्रोल है ऊपर से? सेंट्रल गवर्नमेंट का. एक तरह से गार्डियन है ना, सुपरवाइजर जिसे हम कहते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. बट अ क्वेजी फेडरल पॉलिटी विथ सम वाइटल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरीनेस. फेडरलिज्म है, फ्रीडम है स्टेट्स के पास, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम नहीं है. उन पर कौन नज़र रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हाफ फ्रीडम कैसे कह सकते हैं, है ना. क्वेजी फेडरल है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेजी फेडरल. थोड़ी सी फ्रीडम दी गई है और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है. नहीं तो इंडिया यूनाइटेड रह पाता? हर स्टेट अब अलग अलग हो चुका होता अभी तक. देखते हो ना आप इंडिया की कंडीशन. सो बहुत ज़रूरी है, if we want to have unity of India, integrity of India, so it's very important to have this unitariness, important element of unitariness. आया आपको समझ में? That our constitution is federal in structure, but it is unitary in spirit. Let us recount the main federal as well as unitary features of the Indian constitution. तो चलो अब हम रिवाइज करते हैं. एक बार रिवाइज क्या समझते हैं. पहले हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. फेडरल फीचर्स हम समझेंगे, फिर हम यूनिटरी फीचर्स समझेंगे. ठीक है, तो पहले हम फेडरल फीचर्स पढ़ते हैं. द मेन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर: फर्स्ट, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन ऑन द वन हैंड एंड द यूनिट्स और द स्टेट्स ऑन द अदर हैंड. बहुत क्लियर कट डिवीजन है. सर्टेन पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्टेन पावर्स आर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. और ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से लॉज बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट्स कौन कौन से लॉज बनाएगी. तो ये बहुत क्लियर कट डिवीजन है. कुछ टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट्स के पास. Then the Indian constitution is both flexible and rigid. This I already told you in yesterday's lesson. कुछ provisions बहुत easily change हो सकते हैं और कुछ provisions rigid हैं, they can't be changed easily. The division of power between the center and the states has been put in black and white. बताओ बच्चों, कल बताया था मैंने. What is the meaning of put in black and white? Written down. लिखा हुआ है सब कुछ. वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी कल हमने समझी थी. डिवीजन ऑफ पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. कौन से पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं एंड विच पावर्स आर टू स्टेट गवर्नमेंट्स. दिस इज रिटन डाउन. एंड थर्ड इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी और द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन सेटअप इन इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया का. हर कंट्री में नहीं मिलेगा आपको ये. Our judiciary, Indian judiciary is totally independent. Very important feature. न वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में आती है, न प्रेसिडेंट कुछ कह सकते हैं. Indian judiciary is completely independent to settle disputes between the center and the states
और बिटवीन 2 or more states। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट, किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो कौन सॉल्व करने का राइट रखता है? ओनली द सुप्रीम कोर्ट। And the state government and central government had to follow that decision। मानना ही पड़ता है। और ये इसलिए बिकॉज आवर जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, वो कभी भी पार्शलिटी से काम नहीं करती है, न वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दबती है न किसी स्टेट गवर्नमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सही होता है जुडिशरी वो ही डिसीजन देती है, तो दैट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसीलिए ये डिवीजन ऑफ पावर्स अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल है। तो दीज आर द 3 फीचर्स what make India a federal country or federal features Indian Constitution के। Division of power between union and state, then flexibility and rigidity and independent judiciary। तो ये federal features हैं, तो ये पढ़ो बच्चों, समझो। I hope you understood what is the meaning of federal, what is unitary और India federal कैसे है। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिटरी कैसे है इंडिया। तो अभी इतना समझो, यूनिटरी से हम कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप रीडिंग।